हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एसएस ब्रिजेश चैनल। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्या देखेंगे? हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में हम देखेंगे हिंदी साहित्य कितने भागों में बांटा गया। हिंदी साहित्य 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य को तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल। क्या है? आदि काल। दूसरा भक्तिकाल। भक्तिकाल। और तीसरा रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक है। अब ये 4 भागों में बांटा गया है। तो आदिकाल में एक कवि है चंद्रवरदाई। ये आदिकाल नाम कैसे पड़ा इसका नाम किसने दिया? ये नाम आदिकाल दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम आदिकाल दिया है। और इसके एक कवि हैं चंद्रवरदाई। बहुत बार पूछा है, वरदाई। ठीक है। इनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। बहुत बार एग्जामों में बहुत बार पूछा है। अब आ जाते हैं, हम भक्तिकाल की बात करते हैं। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है किसको? भक्तिकाल को। और भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण, निर्गुण सगुण। ठीक है। निर्गुण सगुण। अब निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। संत काव्य, सूफी काव्य। संत, सूफी। ठीक है। सूफी। तो और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण काव्य, काव्य, राम काव्य। ठीक है। कृष्ण काव्य, राम काव्य, काव्य। ठीक है। निर्गुण को भी 2 भागों में, सगुण को भी 2 भागों में। अब यहाँ पूछता है कि संत काव्य के कवि कौन है? निम्नलिखित में से संत काव्य के कवि कौन है? तो दे देगा तुलसीदास, जायसी, सूरदास, कबीरदास। तो आप किसको मारेंगे? हाँ भाई, इसमें संत काव्य के कवि कौन है? कबीरदास। कबीर दास। तो अब हम पूछ लेते हैं कबीरदास के गुरु कौन है? हाँ, तो कबीरदास के गुरु, कबीरदास के 2 गुरु हैं, एक हिंदू गुरु और दूसरे मुस्लिम गुरु। अगर हिंदू गुरु की बात करें तो हिंदू गुरु हैं रामानंद। कौन? रामानंद। अगर मुस्लिम को हिसाब से, मुस्लिम लोग भी अपने गुरु माने थे इनके कबीर के, तो वो हैं शेख तकी। कौन है? शेख तकी। ठीक है। ये 2 उनके गुरु थे। कभी कभी पूछ लेता है इससे तो शेख तकी। और अब इनकी बात कर रहे अगर हो रही है कबीरदास की, तो इनकी रचना एक बहुत फेमस है, बीजक। अच्छा, मैं बात करूं बीजक किसने लिखी, तो अब इसलिए सारे लोग बताएंगे कबीरदास, मुझे लगता है। जी नहीं, कबीरदास जी नहीं लिखे हैं। कबीरदास जी, क्योंकि उनकी एक एक दोहा था, उसमें बोले थे कि मासी कागज छुयो नहीं, कलम लगे नहीं हाथ। वहीं साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि मुझे, मेरे हाथ ना कागज ना कलम कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए बीजक किसने लिखा है? इनके जो है चेला। ठीक है। शिष्य, जिसको बोलते हैं शिष्य। इनके एक चेले थे, शिष्य जो थे, उनका नाम था धर्मदास। धर्मदास।
दास, ठीक है, इन्होंने लिखा है, धर्मदास जी ने लिखा है। और बीजक के 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। कभी कभी बहुत पूछता है, साखी, सवद, रामायणी, ये 3 भागों में, ठीक है, रामायणी, ये 3 भाग है, किसके हैं, बीजक के, बीजक के 3 भाग हैं। ये हो गई इनकी बात, कबीरदास की। अब आ जाते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य, सूफी काव्य में कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी एक रचना है बहुत फेमस है, जिस पे मूवी भी बन चुकी है, हाँ जी, पद्मावत, जिस पे मूवी पद्मावती बनी, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, जिस पे एक मूवी बन चुकी है पद्मावती। ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, काफ़ी फेमस है। और इसके बाद आएगी कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के कवि कौन है, तो कृष्ण काव्य के कवि की अगर बात करें तो सूरदास, सूरदास। और इनके गुरु कौन है, सूरदास के गुरु कौन है, तो आप याद रखने का, मैं जैसे याद रखा हूँ, अगर वैसे बताऊँ तो आप भी याद रख सकते हैं। जैसे कृष्ण के भाई एक थे, अगर आप कृष्ण लीला देखेंगे तो उसमें एक उनके भाई थे बलदाऊ, तो बलदाऊ थे, तो बलदाऊ से ले ले बल्लभाचार्य, क्या, बल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, ठीक है, बल्लभाचार्य। और बात करें अब राम काव्य के, राम काव्य में है तुलसीदास। राम काव्य में कौन है, तुलसीदास, तुलसीदास। अब हम बात करें तुलसीदास के गुरु कौन है, तो बाबा नरहरिदास। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए बता दिया, इसको ऐसे याद रखना है, कृष्ण से लगा के रिलेट करके आप कृष्ण से इनको याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर ये रह गए बाबा नरहरिदास, दोनों कन्फ्यूजन कम हो जाएंगे, नरहरिदास, ठीक है, बाबा नरहरिदास। तो ये हो गया सगुण भक्ति धारा के दोनों कवि। और फिर अगर हम आ गए रीतकाल पे, रीतकाल पे है भूषण और बिहारी, भूषण बिहारी, काफ़ी यही दोनों ज़्यादा फेमस है, बिहारी, इसको याद रखिए, भूषण बिहारी। अब बहुत बार एग्जामों में साथ ही पूछा गया है कि रीतकाल के कवि कौन है, रीतकाल के कवि कौन है, रीतकाल के कवि, ज़्यादातर अक्सर एग्जामों में यही दोनों आते हैं, और देख लेना 100% यही आने वाला है। और फिर हम बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में है भारतेंदु युग, क्या, भारतेंदु युग। और इसके प्रवर्तक कौन है, पूछ लेगा, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। अब बचता मामला तो यहाँ है, जब पूछ लेता है द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो काफ़ी लोग बता देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं साथियों, यहाँ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि हजारी लगता है द्विवेदी युग, मुझे भी लगता था पहले कि द्विवेदी युग के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि अब जान गया हूँ ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक, और अब आता है लास्ट छायावाद। इसी में भारतेंदु युग, आधुनिक काल में छायावाद, जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ छायावाद, ठीक है। अब छायावाद के 4 प्रमुख कवि जो बहुत बार पूछा गया है, कौन है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, निराला जी, निराला, सुमित्रानंद पंत, पंत। अब देखते हैं इनको, जयशंकर प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद हैं, ये इनकी पहली रचना, अगर हम पहली रचना की बात करें तो रचना जो थी, पहली रचना, ये पहली रचना है कामायनी, ठीक है, पहली रचना कामायनी। अब पहली कहानी इनकी कौन है,
कभी कोई पूछ लेता है कि पहली कहानी कौन है, तो इनकी पहली कहानी ग्राम है। क्या है? ग्राम। पहली कहानी ग्राम और पहली रचना कामायनी। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, हाँ, ग्राम। और वो थोड़ा ये, हाँ अब दिख रहा होगा। अब रचना फिर महादेवी वर्मा, फिर निराला जी और सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत एक काफ़ी फेमस है, इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है। प्राकृत का सुकुमार कवि। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया हमारा हिंदी साहित्य समाप्त। अब हिंदी साहित्य में क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहली चीज़ तो क्या पूछेगा, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पहले हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल बता दिया, भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को। अब पूछ देगा भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीत काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो रीत काल के कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पूछ देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दे देगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी दे देगा। 4 ऑप्शन बनाने हैं, दे देगा। काफ़ी लोग ठीक करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे, क्योंकि वही लगते ही हैं। तो अब आगे बात करते हैं, तुलसीदास के गुरु कौन है? बाबा नरहरदास। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। किस काव्य के हैं? सूफी काव्य। किस भक्ति धारा के हैं? निर्गुण भक्ति धारा। कौन से काल के हैं? भक्ति काल के हैं। यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा। कबीरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। किस काव्य के कवि हैं? संत काव्य के कवि हैं। तो इनके गुरु का क्या नाम है? रामानंद। मुस्लिमों के हिसाब से इनके गुरु का क्या नाम है? शेख तकी। बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास की रचना है। रचना कबीरदास की। अगर लिखने की बात करें, यहाँ लिखने की बात हो रही है, अगर बीजक किसने लिखा है, लिखने की बात करें तो कौन लिखा है? धर्मदास। इनके शिष्य थे, कबीरदास के शिष्य थे। कौन थे? कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने लिखा है, ना कि कबीरदास ने लिखा है, अभी बताया ही। और साखी शबद रमैनी इसके पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछ दिया पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो काफ़ी बार पूछा है। चंद्रवरदाई। ठीक है, आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य में आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन पूछने वाला है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।